पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद टीएमसी के राज्य उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट से 21 करोड़ रुपए 23 जुलाई को बरामद हुए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद उनके दूसरे फ्लैट से तकरीबन 30 करोड़ रुपए और गोल्ड बरामद हुआ। चश्मदीदों की माने तो कैश इतना ज़्यादा था कि उसे ट्रकों में भरकर ले जाया गया और जिस वक्त सोसाइटी से ट्रकों में कैश भरकर ले जाया जा रहा था, सोसाइटी वाले आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इसके पीछे की वजह यह है, अर्पिता चटर्जी जिनके घर से तकरीबन 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, जिसे 10 ट्रकों में भरकर ईडी ले गई है, उस अर्पिता चटर्जी पर 60,000 रुपया फ्लैट की मेंटेनेंस का बकाया था और वो मेंटेनेंस का पैसा दे नहीं रही थी। लोग उनके चक्कर लगा रहे थे। दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि जब 5,000 रुपया चंदा मांगा गया अर्पिता मुखर्जी से, जो कि उनकी सोसाइटी के लोगों ने मांगा था दुर्गा पूजा के लिए, तो उन्होंने उसके लिए साफ इनकार कर दिया और कहा कि इतने ज़्यादा पैसे वो नहीं दे पाएंगी। आपको बता दें, ईडी की छापेमारी के दौरान उनके घर के टॉयलेट से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है और इस पर अर्पिता मुखर्जी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनके घर में इतना पैसा कैसे आया और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि मंत्री पार्थ चटर्जी का ही ये पैसा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये पैसा है ये उनके आदमी ही लाकर रखते थे, उनके फ्लैट को मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। गौरतलब है कि बुधवार 27 जुलाई 2022 को परिवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के एक दूसरे फ्लैट पर छापा मारा और यहां से ईडी को तकरीबन 30 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो से ज़्यादा सोना मिला। ये छापामारी गुरुवार 28 जुलाई तक चली। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में यह रकम टॉयलेट में छिपाकर रखी गई थी। इस रकम को गिनने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को नोट गिनने की 3 मशीनें मंगवानी पड़ी। वहीं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। वहीं निलंबन के बाद पार्थ चटर्जी का भी रिएक्शन सामने आया है। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि वक्त बताएगा। वहीं ममता बनर्जी, जो अक्सर एक सिंपल सी साड़ी में और चप्पल में रैलियां आयोजित करती हैं, उनके मंत्रियों के घर पर अथाह दौलत मौजूद है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो गरीब आदमी की गाढ़ी कमाई का खून पसीने का पैसा है, जो ईडी ने बरामद किया है। हाल फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद ममता बनर्जी पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही हैं और किसी भी इस तरह के समर्थन से साफ इनकार कर रही हैं पार्थ चटर्जी के। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।